नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट झारखंड और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। अभी मैं बीजेपी के ऑफिस में उपस्थित हूं जहां बजट्स के ऊपर सभी कोई चर्चा करे। तो आइए इस बजट में क्या कुछ खास हुआ और झारखंड को लेकर क्या कुछ खास देखने को मिला है, इसके बारे में बातचीत करते हैं और जानते हैं। मैम, आपका फर्स्ट झारखंड में सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, इस बजट में टूरिज़्म को बहुत महत्वपूर्ण नज़रिए से देखा गया है, बहुत महत्व दिया गया। 50 डेस्टिनेशन को भी चुना गया है टूरिज़्म के लिए, जिसमें सरकारी मदद मिलेगी। तो क्या उस 50 डेस्टिनेशन में आप झारखंड को भी देखती हैं और आपको क्या लगता है कि इससे क्या झारखंड के टूरिज़्म को कोई नई मदद मिलेगी, कहीं और हम देख सकते हैं झारखंड को आगे चल के? देखिए, सबसे पहले तो मैं सीतारमन जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने ऐसा बजट पेश किया है जिसमें पर्यटन में 50 जगहों को पूरे देश के अंदर ये करने का एक बजट पेश हुआ है। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में आप बात कर रहे हैं तो झारखंड में असीम संभावनाएं जो आप मतलब ऐसा है कि एक एक कदम कदम पे जाएं तो आपको जगह दिखेगा पर्यटन के दृष्टिकोण से, और उस पर कार्य भी बहुत हुए हैं। तो ऐसा आपके ये से बजट जो पेश हुआ है, निश्चित तौर पे जब यहाँ से ये भेजा जाएगा कि इस जगह को काफ़ी विस्तारित करने की ज़रूरत है, अब तो उस वैसे समय में इस बजट से यहाँ पे काम करने का एक अच्छा मौका मिलेगा। और पर्यटन के दृष्टिकोण से आप अगर पूरे का कार्य हम देखते हैं तो ये निरंतर चलने वाला, जो 2014 से मैं विधायक रही तो ये मैंने अनुभव किया, उस कार्य को मैंने किया भी है। तो ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, विकास निरंतर चलती है। जहाँ जब जैसा ये होगा इस बजट के माध्यम से हम लोग उसको देख पाएंगे कि उसका विकास हुआ है। आज के इस बजट में एक बहुत खास घोषणा हुई कि जो हमारा पैन कार्ड है उसको हम प्रमाण पत्र के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है और लोगों को बहुत आगे चल के इससे मदद मिलेगी। तो इस पर आपकी क्या राय है? बहुत ही अच्छा ये निर्णय है ये, क्योंकि हम आधार कार्ड को मानते थे अपना ये, लेकिन पैन कार्ड भी हो जाता है तो पैन कार्ड ऑब्लिक ये देखा जाता है। तो पैन कार्ड हो जाएगा तो बहुत सारे जगहों पे, अगर इनकम टैक्स जहाँ पर ये होता है, आप छोटी सी ये पे जाएँ, 1 लाख रुपये आप अगर निकालते हैं तो आपको पैन कार्ड का ये मांगा जाता है। तो पैन कार्ड ऑटोमेटिक सभी के पास है, और जब ज़रूरत पड़ेगी तो सारे लोग इसको मैक्सिमम के रूप में यूज कर लेंगे, क्योंकि आधार कार्ड भी पहले लोगों के दिमाग में था क्या है ये, लेकिन आज हम देखते हैं कि बच्चों का भी आधार कार्ड बन रहा है। तो उसी ये पे आंदोलन के रूप में इस ये को तैयार किया जाएगा और सभी के पास पैन कार्ड हो जाएंगे तो उनका भी अपना भी कार्य होता रहेगा, सहयोग हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा है। ये कहीं ना कहीं इस बार जो बजट पेश किया गया झारखंड के हित में दिखता हुआ नजर आ रहा है, तो उस पर आप क्या कुछ बोलेंगे? ये पूरे देश का बजट है, तो झारखंड भी एक स्टेट है, तो कहीं से भी अछूता नहीं रहेगा। झारखंड के लिए भी ये बजट उसी पे। प्रकाश जी ने बोला था कि इस बार झारखंड को भी कहीं ना कहीं प्राथमिकता दी जाएगी बजट के क्षेत्र में, तो वहाँ पर उस चीज़ को आप क्या बोलेंगे? 8 साल बेमिसाल झारखंड के कुछ उनका ऐसा बयान आया था कि 8 साल बेमिसाल बिल्कुल है। ये बजट उसी ये पे 8 साल बेमिसाल, ये झारखंड के परिप्रेक्ष्य में भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये पूरे बजट जब बनता है तो जहाँ जिस ये पे अगर मेरी जो ज़रूरत है उसके लिए हम अपना ये डिमांड भेजते हैं तो वो पूरी होती है। तो सही बात है कि उस ये को हम 8 साल बेमिसाल के ये पे देख सकते हैं। आज का जो बजट आया उसमें रेलवे को भी प्राथमिकता दी गई, जिसमें आय बढ़ा के 2.4 कर दिया गया। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? कहीं ना कहीं पहले रेलवे में भी बहुत सी दिक्कतें आपको देखने को मिलती थी, चाहे वो समय पे ट्रेन का ना आना हो या टिकट्स नहीं मिल पाना, या बहुत सारे रेलवे हादसे भी हुआ करते थे, ट्रेन हादसे आपको देखने को मिलते थे। तो अब बजट में बढ़ोतरी की गई है, तो क्या इसके फ़ायदे अब रेलवे के मेंटेनेंस में आपको देखने को मिलेंगी? निश्चित तौर पे मेंटेनेंस में इसका ये मिलना ही चाहिए, क्योंकि जब भी बजट आपको मिलता है तो आम जनता की जो तकलीफ़ें होती हैं उसको ध्यान में रखकर वो तैयार किया जाता है। ऐसे समय में आप जो एक्सीडेंट की बात कर रही हैं सही है, तकनीकी ये पे उसका ज़्यादा उपयोग होगा।
और जहाँ समय पे नहीं आना, तो वो भी तकनीकी एक ये देता है। बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो एक्सीडेंटल होता है, तो एक्सीडेंटल को कैसे, एक्सीडेंट हम कैसे रोक पाते हैं। अभी सड़कें अच्छी बन गई है, लेकिन वो उसमें एक्सीडेंट होने की संभावना ज़्यादा है, तो ब्रेकर चाहिए। तो उसी स्टाइल पे वहाँ पर भी कार्य होगा और ये तकनीकी व्यवस्था है। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स जो भी बातें होंगी वो बतला पाएंगे। कृषि स्टार्टअप को भी अब ज़्यादा महत्वपूर्ण तरीके से देखा गया, महत्व दिया जाएगा आगे चल के, इस पे आपका क्या राय है? देखिए, ऐसे आप सीधे तौर पे कहें तो भारत एक कृषि प्रधान देश है और पूरे ये पे जो है पुराने तरीके से हम लोग पुराने औजार ही चलते रहते थे, लेकिन आप अभी स्टार्टअप की जो बात करते हैं तो आप देख रहे होंगे नए नए जो तकनीकी ये क्या बोलते हैं यूज करके हमारे जो बच्चे हैं, नए नौजवान हैं, उस पर मतलब एक जॉब, सरकारी जॉब के लिए वो प्रतीक्षा नहीं करते, वो जॉब देने वाले हो जाते हैं। ये बहुत सारे उदाहरण हो जाएंगे यहाँ भी झारखंड में, क्योंकि मैं जिस क्षेत्र से विधायक रही वहाँ पे सब्जी का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ महिलाएं जैम और उस तरह मतलब जितने भी उसको कहें कि आर्थिक तौर पे जो अर्थव्यवस्था है उसमें उनकी जो अर्थ की कमाई होगी, उनका जो इनकम होगा वो ज़्यादा होगा और इसकी तैयारियां स्टार्टअप से ही शुरू होती है। आपका नाम? मेरा नाम गंगोत्री कुजूर, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता भी बोली और इसके साथ ही पूर्व विधायक मांडर, पूर्व सूचना आयुक्त झारखंड। थैंक यू। इस बजट को आप किस नज़र से देखती है, खास करके महिलाओं के लिए? महिलाओं के हित में है। हाँ, मैं सबसे पहले आप के माध्यम से जो दर्शक देख रहे हैं उनको ये कहूँगी कि अमृत काल का जो ये बजट है सचमुच में ऐसे लग रहा है कि जैसे अमृत की बूंदें जो है हर वर्ग को मिली है, तो सर्वस्पर्शी बजट हम इसे कह सकते हैं। आपने स्पेशली महिलाओं के लिए कहा, तो मैं सबसे पहले महिला सम्मान पत्र की बात करूंगी, क्योंकि हमारी वित्त मंत्री भी महिला और हम भी महिला के नाते ये कहूँगी कि महिला को जो सम्मान पत्र के नाम से जो 2 लाख रुपए जमा करने पर 7.5% इंटरेस्ट की बात की है, आज कोई भी बैंक जनरल में कभी नहीं देता, सीनियर सिटीज़न को भी नहीं देता, तो ये एक बहुत बड़ी सम्मान की बात है और ये महिला सशक्तिकरण में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। दूसरी बात कहूँगी कि जैसे 7 लाख रुपए तक की कर माफ़ी की जो योजना है, तो हमारे बहुत सारे सखियाँ भी ऐसी हैं जो 5 लाख के ऊपर उनका अर्निंग है लेकिन वो टैक्स देती थी, अब उनको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा कि 7 लाख तक में कर छूट जो दी गई है। और तीसरी बात ये कहूँगी कि जिस तरह से आदिवासी के लिए बढ़ोतरी के लिए पैकेज की घोषणा की गई 15,000 करोड़ रुपए की, तो इसमें बहुत हद तक हम अपने स्टेट की बात करें तो इसमें बहुत बेनिफिशियरी हमारी महिलाएं भी होंगी। उसी तरह से अगर हम एकलव्य विद्यालय की बात करें जिसमें 38,000 नियुक्ति की बात है, तो उसमें ऑब्वियसली उसमें महिलाओं की बात है। उसी तरह MSME की बात करें, नेचुरल फार्मिंग की बात करें, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, तो हर हाल में ये कहीं ना कहीं महिलाएं इसमें आती हैं, जो स्वावलंबी बनाने की दिशा में जो मोदी सरकार की एक बहुत बड़ी योजना और संकल्पित जो उनकी धारणा है उसको ये साबित करती है, उस प्रतिबद्धता को दोहराती है कि रोज़गार सृजन की जो संभावनाएं हैं वो बहुत प्रखर रूप से इसमें दिखती हैं। इसलिए मैं ये कहूँगी कि ये बहुत एक सर्वस्पर्शी बजट है और बहुत ही अच्छा, ये लॉन्ग टर्म भी, शॉर्ट टर्म तो है ही, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए भी बहुत अच्छी बजट है। मैम, आजकल देखा जा रहा है वुमेन एम्पावरमेंट की हम बातें करते हैं और झारखंड की महिलाएं हर जगह जब अपना नाम करें, देश विदेश हर जगह, स्पोर्ट्स से लेके पढ़ाई में भी। तो अभी जो ये बजट आया है तो एजुकेशन सेक्टर में झारखंड की महिलाओं को क्या इससे कुछ और आगे बढ़ने में मदद मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। जो अभी एकलव्य की जो आपने बात की उसमें पढ़ने के लिए बात हो या पढ़ाने की बात हो, उसी तरह आदिवासी पैकेज की जो बात है उसमें वो अभी आप ODOP की बात करते होंगे, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात, तो उसमें भी कहीं ना कहीं महिलाएं, चूँकि आप देखिए होंगे कि हर जिला में महिलाएं हुनरमंद होती हैं और हर जिले में उनका कोई ना कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जो बहुत फेमस होता है, चाहे हम पाकुड़ से लेकर रांची तक की बात करें तो ये एक तरह से कहीं ना कहीं महिलाओं को जो एंटरप्रेन्योर जो दिशा में जो काम करती हैं उस दिशा में बहुत बड़ी जी काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी जी। और उसमें छूट भी दी गई ना, 1 साल तक का कर छूट भी है उसमें। आपका नाम मैम? मैं डॉक्टर राजश्री जयंती, प्रशिक्षण सह प्रमुख। थैंक यू सर। जो बजट आज आया उसको आप किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल एक आम व्यक्ति के नज़रिए से और एक शिक्षण प्रोफेशन से जुड़ने के द्वारा हमारा जो व्यू है,
मैं इस बजट को एक पॉजिटिव थिंग से लेता हूँ और इसमें एक विजन दिखता है, क्योंकि वर्ल्ड के हम अगर परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो इंडिया की जो इकोनॉमी 10th पोजीशन पे था, आज वो 5th पोजीशन पे है। और इस बजट में युवाओं की स्किल की बात कही गई है, एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने जाने की बात कही गई है। खास करके रूरल एरिया में, चूँकि एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे अनस्किल लोग होते हैं, खास करके जो हमारे किसान बंधु हैं, तो किसानों को डिजिटली ट्रेंड करने की बात कही गई है। अगर वो किसान डिजिटली ट्रेंड होंगे तो स्टार्टअप होगा और प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो रोज़गार के अवसर गाँव में बढ़ेंगे। जो लोग शहरों की ओर प्लान करते हैं अब गाँव की ओर लौटेंगे, तो गाँव में भी रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे। उसका इफेक्ट होगा कि हमारा इकोनॉमी ग्रो करेगा, हमारे लोगों को रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे और गांव और शहर के बीच की दूरियां कम होगी। खास करके प्रधानमंत्री आवास योजना में भी 60% फंड इंक्रीज किया गया है। तो ये इफेक्ट होगा कि गांव में जो लोग बेसिक चीज़ों के लिए संघर्ष करते हैं, छत एक बहुत बड़ी सपना होती है गरीबों की, तो वो सपने साकार होंगे और आने वाले समय में गाँव और शहर के बीच की जो खाइयाँ हैं वो दूर होंगी। और एजुकेशन सेक्टर में टीचर्स को ट्रेनिंग करने की बात कही गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में, खास करके झारखंड में ट्राइबल्स हैं, तो ट्राइबल्स के लिए एकलव्य विद्यालय की स्थापना, साथ साथ 80,000 टीचर्स की अपॉइंटमेंट की बात कही गई है। तो आने वाले समय में ये जो एजुकेशन सेक्टर में भी इसका इफेक्ट पड़ेगा और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जो पर्सपेक्टिव्स हैं, उस पर्सपेक्टिव को भी इम्प्लीमेंट करने में ये बजट बहुत कारगर होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आज के समय में डिजिटल ये पहली आवश्यकता हो गई है। खासकर कि कोरोना काल के बाद आज उस प्रकार का ये नहीं है कि हम केवल और केवल एक बुक की नॉलेज लेते हैं या किसी व्यक्ति से मिलकर ही नॉलेज लेते हैं। ग्रुप आज का जो नॉलेज है उसके 360 डिग्री एंगल से हम नॉलेज लेते हैं। इसमें यह डिजिटल एजुकेशन एक बहुत कारगर भूमिका है। तो डिजिटली अवेयरनेस आएगा तो हमारे बच्चे एक टीचर की अनुपस्थिति में भी बहुत सारी चीज़ों को अवेयर हो सकेंगे, बहुत सारी चीज़ों को वो ये कर पाएंगे। किसी कारण से अगर वो क्लास मिस कर जाते हैं तो उसका कमी उनको नहीं मिले होगा, वो उसकी पूर्ति कर पाएंगे। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए इंस्टीट्यूट में 5G को भी लाया जाएगा, इस पे आपका क्या विचार है? बिल्कुल बिल्कुल, इससे क्या देखने को मिलेगा, फायदा क्या है? बहुत सारे फ़ायदे होंगे। हमारे एजुकेशन सेक्टर में डिजिटलाइजेशन होने से उनका जो है स्किल बढ़ेगा और हर एक चीज़ें अब हर एक व्यक्ति के हाथ में हो जाएगा। अपने फ़ोन में सारे चीज़ अवेलेबल हो जाएंगे, जो आज की ये पहली आवश्यकता है कि अब हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, दुनिया को देखने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया को मुट्ठी में करने का ये जो प्लान है वो इस बजट में देखने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका नाम? डॉक्टर भारद्वाज शुक्ला, असिस्टेंट प्रोफेसर, सरला बिरला यूनिवर्सिटी।